स्टूडेंट्स, तो अभी रिसेंटली जो है वो हमने जो टॉपिक किया वो है डेरिवेशन। आज हम करने लगे हैं डेरिवेशन ट्री। इस वीडियो में हम डेरिवेशन ट्री को देखेंगे। डेरिवेशन ट्री को करने से पहले सबसे पहले डेरिवेशन को समझना लाजमी है। तो अगर आपने रिसेंट वीडियो नहीं देखी डेरिवेशन पे बेस्ड, तो आप उसको सबसे पहले देखें ताकि आप इस लेक्चर को ईजिली जो है वो समझ सकें। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ गिवन प्रोडक्शन रूल फॉर अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. It is a simple way to show how the derivation can be done, obtain some starting from a set of production rules. अब हमने यहाँ पे ये देखना है, ये डेरिवेशन ट्री का दूसरा नाम है पार्स ट्रीज। अब ये दोनों बेसिकली एक ही हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है इसको ग्राफ की मदद से कि हमने जो है वो इसको किस तरह से इसमें प्रोडक्शन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। पार्ट्स टू फॉलो द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स जो है वो कौन से होते हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर, इस तरह के। ठीक है। द डीपेस्ट सब ट्री ट्रेवर्स्ड फ्राम ट्रेवर्स्ड फर्स्ट। अब जो सबसे डीपेस्ट होगा सबसे उसको हम सबसे पहले ट्रेवर्स करेंगे। द ऑपरेटर इन द प्रेजेंट नोड हैज़ लेस प्रेसिडेंस ओवर द ऑपरेटर इन द सब ट्री। अभी हम इसी एग्जांपल को करते हैं, आपको मजीद इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। व्हाट इज़ आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेशन ट्रीज आर पार्स ट्रीज। अब यहाँ पे देखें, रूट नोड इज ऑलवेज अ नोड इंडिकेटिंग स्टार्ट सिंबल। रूट नोड वही होता है जो स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक पौधा है ना, तो उसकी जो रूट नोड होती है वही उसका स्टार्टिंग होती है। द डेरिवेशन इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डेरिवेशन को हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करेंगे। द लीफ नोड इज ऑलवेज टर्मिनल नोड्स। उसको हम टर्मिनल नोड कहेंगे। टर्मिनल नोड्स कौन सी होती हैं, जैसे ए बी सी, इस तरह से। ठीक है। द इंटीरियर नोड्स आर ऑलवेज द नॉन टर्मिनल्स। ठीक है। अब इंटीरियर नॉन टर्मिनल कौन सी हैं, जैसे कैपिटल ई हो गया, जिसके अंदर आपने वैल्यू एंटर करनी है, जिसको आपने रिप्लेस करवाना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ई है, ये प्रोडक्शन रूल हमारे पास आ गया है। अब हमने इसकी डेरिवेशन ट्री बनाना है। अब हम पास ट्रीज का किस तरह से बनाएंगे कि हमने जो है ई उसकी वैल्यू में, अब रिसेंट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है यही वाली एग्जांपल को। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखें। जो पहला स्टेप है हमने उसमें क्या किया, जो ई है उसके अंदर ई प्लस ई, ठीक है, उसमें ये वाली वैल्यू एंटर कर दी। अब हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, अब यहाँ से मैं सेकंड स्टेप स्टार्ट करने लगी हूँ कि हमने ये जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है इसमें हमने देखा कि पार्स ट्रीज में हम जो है वो लेफ़्ट साइड को ही ज़्यादा, लेफ़्ट साइड पे ही जो है वो ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आ गई वो है ई स्टेरिक ई। ठीक है। अब हमारे पास जो इनपुट बननी है वो बेसिकली क्या है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई ए स्टार बी प्लस सी। ठीक है। अब वो स्टेरिक बेसिकली इस तरह से होता है, तो मैंने इस तरह से डाला, मैंने सिंपल तरीके से डाल दिया, तो आपने इस तरह वाला डालना। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए स्टार बी प्लस सी। अब ये देखें, अगर ई की जगह ए आ जाए, ए स्टार बी और ये प्लस और ये सी हो जाए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई की जगह हमने क्या एंटर कर दिया, ए, और फिर बी की जगह हम ई की जगह हमने ये बी कर दिया। अब हमारे पास ये वाला रह गया, तो हमने इसकी जगह सी अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। ठीक है। इसमें हमने ए बी सी एंटर कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए स्टेरिक बी प्लस सी, तो हमारे पास जो इनपुट है वो बिल्कुल मिल चुकी है। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें। वैसे तो मैंने इसको बहुत सिंपल वे से जो है वो बताया है। अब हम एक सेकंड कर लेते हैं इसकी एग्जांपल को सॉल्व। अगर आपको पहले नहीं समझ आई तो इसको समझें, मे बी आपको समझ आ जाए। इंशाल्लाह आपको आएगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल है ना, वो रिसेंट जो वीडियोज़ में हमने किए हैं वही हैं। बस हमने ई की जगह जो है ना एक आई डी वाली भी ऐड कर ली, बाकी दोनों वही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो है वो, अब ये वाले को स्किप कर देते हैं। मैं इधर नया लिख ही लेती हूँ। ई इज इक्वल टू ई प्लस ई, ई इज इक्वल टू ई स्टेरिक ई, एंड ई इज इक्वल टू आई डी। अब हमने सबसे पहले जो है ना ऑपरेटर्स को देखना है। सबसे पहले इधर प्लस का आया, इधर मल्टीप्लिकेशन का आया, तो हमने स्टार्ट करना है कि कोशिश करेंगे कि हमने लेफ़्ट साइड पे करना है ना, तो ई को हम रिप्लेस करवाएं ई प्लस ई से। ठीक है। अब इस ई को हमने क्या किया, किससे रिप्लेस करवा दिया, आई डी से, और ये प्लस वैसे का वैसे ही रहा। और इस वाले ई को हमने रिप्लेस करवा दिया ई स्टेरिक
ई से, ठीक है। अब ये जो ई स्टेरिक ई है, ई, इस ई को हमने आई डी से रिप्लेस करवा दिया और इसको भी हमने आई डी से रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो हमने डिराइव कर लिया है। तो ये किस तरह से आएगा, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई आई डी, ठीक है। तो एक ये इस तरह से भी हो सकता है, एक इसको करने का और भी मेथड है, अभी मैं बताती हूँ। अब ये जो ई है हमने इसको रिप्लेस करवा दिया ई स्टेरिक ई के साथ, ठीक है। अब ई स्टेरिक ई, अब ये जो मैंने किया ना, इसमें बेसिकली जो हमारी आउटपुट आ रही है ई आई डी प्लस आई डी इंटू स्टेरिक आई डी, ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है वो ब्रैकेट्स में आएंगे और ये जो है, लेकिन हमने ये वाली ड्राइव करनी है तो उसके लिए ये बेहतरीन है। इस ई की जगह जो है हम क्या करेंगे, आई डी को पुट कर देंगे और इस ई की जगह हमने, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो ई प्लस ई को करेंगे। अब इसकी जी ई की जगह आई डी और ये प्लस ये आई डी और ये, अब यहाँ पे देखें आई डी प्लस आई डी, ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्टेरिक और ये आई डी, तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से बेसिकली हम इनको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं आई, आपको वीडियो किस तरह की लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।